अब बाकी सब छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए कि अफजाल अंसारी ने ओपी राजभर के खिलाफ किस तरह से गोटी सेट कर दी है। असल में गाजीपुर में लोकसभा चुनाव 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होना है, जिससे पहले बीते 17 मई को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया गया, जिसमें एक खेल भी हो गया था, जिससे भाजपा समर्थित एनडीए खेमे में खलबली मच गई। वजह यह थी कि गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बेटी, जिन्होंने सपा से पर्चा खारिज होने के बाद निर्दल प्रत्याशी के तौर पर छड़ी का निशान मांग लिया था, जबकि बलिया में सुमेश्वर, जो सपा प्रत्याशी के नजदीकी प्रत्याशी हैं, उनको भी छड़ी का निशान वरीयता के आधार पर मिल गया। जबकि छड़ी का निशान यूपी में खास तौर से पूर्वांचल में एक्टिव और फिलहाल भाजपा के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निशान है, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। इस निशान को निर्दल प्रत्याशियों को मिलना महज एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है, ऐसा गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार और जानकार सुनील कुमार सिंह भी बता रहे हैं। उन्होंने भी माना कि कोई खास नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि प्रचार प्रसार के जरिए वोटरों तक ये बात पहुंच चुकी है कि घोसी के अलावा छड़ी राजभर के दल का निशान नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो भाजपा का ही होगा, और ऐसी रणनीति अफजाल अंसारी ही बना सकते हैं। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है, वो अंतिम चरण में। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल गाजीपुर में हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत, जो कल तक उनका प्रचार कर रही थी, उन्हें नामांकन के बाद निर्दल प्रत्याशी के तौर पर छड़ी का निशान मिल गया है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मच गई है। कारण है कि छड़ी निशान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसका निशान है। और ओम प्रकाश राजभर इस वक्त एनडीए यानी भाजपा के घटक दलों में से एक हैं और बगल की गाजीपुर की जो बगल की सीट है घोसी लोकसभा, उससे उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर का विधानसभा चुनाव हो या ये जो लोकसभा लड़ रहे हैं, उसमें भी वो हमेशा छड़ी निशान ही अपना लेते हैं। लेकिन गाजीपुर में नुसरत को छड़ी निशान मिला और संजोग कहें या प्रयोग कहें, बलिया में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे हैं, उनके भी जो समर्थक बताए जा रहे हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, उनके भतीजे बताए जा रहे हैं, उनको भी छड़ी निशान मिला है। और इसके बाद पूर्वांचल में राजभर वोटरों को साधने की एक कवायद शुरू हो गई है। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये मात्र संयोग है या प्रयोग। क्या नाम है सर आप? सुनील सर। सुनील जी, देखिए सुनील जी हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये नुसरत को और बलिया में जो सनातन पांडे के जो भतीजे हैं, उनको जो छड़ी निशान दिया गया, इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ने जा रहा है लोकसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव चिन्ह को लिए जाने के बाद अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। सुनील जी, क्या लगता है जो छड़ी निशान दिया गया, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या परेशानी आ सकती है कोई भाजपा को? ये देखिए, हमारे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से इस विषय पे बात भी हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हालांकि ऐसा कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं छड़ी निशान लेने के पीछे जो मकसद है, वो कहीं न कहीं राजभर बिरादरी के वोटरों को प्रभावित करने का सबसे बड़ा मकसद है। क्योंकि सुभाषपा, जो कि बलिया लोकसभा में करीब 75,000 वोटर आते हैं, एक अच्छी खासी आबादी है उनकी। गाजीपुर में भी ठीक-ठाक आबादी है। तो कहीं न कहीं छड़ी निशान लेने के पीछे समाजवादी पार्टी का जो मकसद है, वही है कि कहीं न कहीं इनको भ्रमित किया जाए, क्योंकि राजभर समाज जो है वो छड़ी निशान जानता है। ओम प्रकाश राजभर का छड़ी निशान है सुभाषपा का, वो रटा-रटाया उनके दिमाग में बैठ गया छड़ी निशान। तो कहीं न कहीं ये सोची-समझी पूरी तरीके से साजिश है कि इसको निशान लिया जाए, ताकि राजभरों का वोट जो है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो भी नुकसान हो सके, हम उसको प्रभावित करें। मतलब ये माना जाए कि जो ओम प्रकाश राजभर के जो बिरादरी का राजभर वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से है, इसीलिए ऐसा प्रयोग किया गया। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते रहते हैं और राजभरों के कार्यक्रम में भी हम लोग ने बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम को देखा है, कवरेज करते हुए। जिस तरीके से आज भी
ओम प्रकाश राजभर को लेके राजभर बिरादरी में उनकी पैठ है। शायद ही कोई नेता होगा जो इतनी बढ़िया अच्छी पैठ रखता होगा। अगर नहीं होता तो पूर्वांचल की हमने आपने देखा कि 22 में किस तरीके से उन्होंने विधानसभा सीटों पे किस तरीके से प्रभाव डाला था। तो उसका साफ तौर पे असर है आज भी कुछ विधानसभा सीटों पे। तो राजभर बिरादरी आज भी ओम प्रकाश राजभर को मानती है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं इनकी सोची-समझी चाल है कि कहीं न कहीं छड़ी निशान उनका है, ले लिया जाए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके पीछे कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से हालांकि सोची-समझी हालांकि नुसरत तो इनका अपने पिता के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भी भरी थी, खारिज हो जाने के बाद वो निर्दल आई, तो उनको एक तरह से तो डमी ही माना जाए अगर वो छड़ी निशान लेके चल रही हैं और उनके ऊपर अगर राजभर वोट करते हैं तो कोई फर्क वो फायदा तो होगा नहीं किसी को। फ़ायदा नहीं होगा तो बीजेपी को तो नुकसान करेंगी ना। भाई उनके पिताजी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वो जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजभर बिरादरी जो है, वो ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। तो कहीं न कहीं अगर वो 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट भी अगर नुकसान करते हैं, तो वो सीधे तौर पे यहाँ के कैंडिडेट को नुकसान उठाना पड़ जाएगा, बलिया और गाजीपुर में। तो पूरी तरीके से सोची-समझी चाल है, उसका तो ये इसको नतीजा ये माना जाए कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। प्रयोग है, बिल्कुल प्रयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, सारे लोग जानते हैं। नहीं तो निशान तो बहुत निशान है, आप ले सकते थे। तो आखिर इस में रणनीति के पीछे किसका दिमाग माना जाए? अब दिमाग किसका भी हो, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पार्टी जो संगठन है या इससे अ, फायदा किसको होता दिख रहा फ़ायदा किसको होगा, है? नहीं समाजवादी हो पार्टी को। बिल्कुल होगा। समाजवादी पार्टी को अगर 2-4 हज़ार भी वोट अगर नुकसान कर देते हैं, वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो वोटर हैं, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के नहीं जाएँगे। ओम प्रकाश राजभर ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, भाजपा के साथ है वो। तो अगर नुकसान होता है, तो ऑलरेडी भाजपा को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मतलब मैंने देखा कि इन गाजीपुर और बलिया, जो गाजीपुर से ही सटी हुई बलिया जो आंशिक सीट है, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, जहां जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, जहां बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं कि राजभर वोट है, वो बलिया लोकसभा में आता है। तो सिर्फ, हाँ जी, तो लोकसभा गाजीपुर और लोकसभा बलिया, इन दोनों जगहों पे के अलावा और कहीं उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पे मुझे छड़ी निशान निर्दल प्रत्याशी का नहीं नजर आया। क्या नहीं, आपने सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गाजीपुर और बलिया के ही लोकसभा सीटों पे इस तरीके से निर्दल प्रत्याशी के तौर पे वहाँ पे सनातन पांडे हैं, बलिया से उनके भतीजे चुनाव में उतरे हैं और उनको भी छड़ी निशान मिला है और यहाँ भी नुसरत अंसारी को मिला है। तो कहीं न कहीं उसके पीछे पूरी सोची-समझी चाल है और अफ़ज़ल अंसारी खुद जो समाजवादी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी हैं, एक मँझे हुए खिलाड़ी राजनीति में रह गए हैं, 5 बार विधायक, 2 बार सांसद। तो कहीं न कहीं वो मौका चूकना नहीं चाहते हैं। माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं तो उन्हीं राजनीति का में। दिमाग माना जाए। बिल्कुल एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है। गाजीपुर से यूपी तक के लिए विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट।